तो कल मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कुछ बातें बताई थी आप लोगों को कि कैसे हमें उसका प्रयोग करना है, क्या क्या होता है। उसी चीज को आज हम लोग थोड़ा नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हेडिंग आप डाल लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। सहमति यानी सब्जेक्ट और वर्ब में आपस में सहमति होनी चाहिए। ये बहुत ही फैक्ट चीज है, बिना उसकी सहमति के सेंटेंस सही नहीं बनेगा, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, हम अपने बाल्यावस्था से ये जानते हैं एसएस अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ ये क्रिया जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, और प्लूरल सब्जेक्ट भी जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इस बारे में सारे लोग इतने समझदार हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। और हमने ये भी बताया कल आप लोगों को कि सारी क्रियाओं में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ ही क्रियाएं हैं जिसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल की परेशानी आती है। वो भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं। क्रियाएं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पालन कराती ये एक लिख लीजिए, वर्ब्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करती हैं। यानी ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं वो देख लें। तो सबसे पहले मैंने कहा था V1 या VSES या डू डज, ठीक है, ये होती है, ये क्रिया अपना पालन करती हैं। जैसे ही गोज, यू गो, ही डज नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। तो इस सेंटेंस को देख सकते हो आप लोग, क्या है, ही था तो गोज हो गया, यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो गोज सिंगुलर वर्ब, यू प्लूरल सब्जेक्ट तो गो प्लूरल वर्ब, ही डज लिया अपने साथ, दे डू लिया। तो ये तो आपकी पहली कौन सी क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई जो आपका क्या करती है, पालन करती है किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। आई इसके बाद जो क्रिया आती है वो तो देखते हैं, वो होती है इज, आर, एम। ये क्रियाएं हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पालन करती है। जैसे हम जानते हैं आई के लिए एम लगता है, आई एम अ गुड टीचर, है ना। आप लोग तो कहोगे नहीं, मैं ही कह लेता हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बात इज के लिए, शी इज अ गुड गर्ल। जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे उस दिन कहेंगे साथ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो उस समय भी आपसे कहने नहीं आएंगे, किसी और से कहेंगे तुम लोग भी जाओ सर के पास, आपसे थोड़ी सा कहेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो शी इज अ गुड, क्या लिख रहा था मैं, गुड गर्ल, ठीक है। तो शी के साथ इज लगा, दे आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। या दे के साथ आर हो गया, शी के साथ इज, आई के साथ है, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। तो इज आर एम आपको ये करता है, लेता है। इसके बाद आती है बात हैज हैव हैड की, मतलब हैज हैव की, हैड तो नहीं होता इसमें, हैज हैव होता है। हैज सिंगुलर है प्लूरल है, ये मैंने बताया है। जैसे दे हैव गॉन टू पटना, तो दे के साथ हैव लगा,
और यही चीज है, अगर ही हो जाए तो ही हैज गॉन टू पटना। अब जरा एक चीज देखो, इसमें आई क्या होता है, ये आई बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये बड़ा जगह अपवादिक हो जाता है, कहीं तो ये सिंगुलर हो जाता है, कहीं ये प्लूरल वर्ब लेने लगता है अपने साथ, तो आई थोड़ा सा अपवादिक है। आई के लिए यहाँ पर हैव ले लेता सिंगुलर होने के बाद भी, आई हैव डन माई वर्क। हैव लिया, यहीं पर आप यहां भी देखोगे तो आई जो है अपने साथ एसीएस नहीं लेगा, ठीक है, आई जो है वो एसीएस नहीं लेगा, आई गो होता है, ठीक। और अगर प्लूरल निगेटिव हो, आई डू नॉट गो होता है। तो ज्यादातर वो प्लूरल लेता है, एक जगह एम लेता है, यहां पर हैव लेता है, तो ज्यादातर तो वो प्लूरल ही है। वाज वेयर में वो क्या कर लेता है कि आई के साथ वाज लग जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये हो गया हैज हैव। अब उसके बाद क्या लेता है, एक आता है वाज वर, बस इसी में प्रॉब्लम आती है और बाकी किसी में नहीं आती। इतने वर्ब्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो मैंने लिखवाया है। कौन कौन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसीएस फॉर्म, डू डज फॉर्म, इज आर एम, हैज हैव और वाज वर, ठीक है। I was watching movies. I'm watching the movies. They were playing. वे खेल रहे थे। they के साथ वर लगा, सॉरी they पूरा लिखेंगे। He was going to market. ठीक, बस इतनी ही क्रियाओं में प्रॉब्लम आती है। तो एक दो सेंटेंस तो ये आप लिख करके बना लीजिए फटाक से इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हम लिखे। हाँ हम तो लिखे नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना, देख लो भी लिए ले लो। स्क्रीनशॉट लिए भी, कहीं छूट जाता है तो देख ले। हाँ कोई छूट जाता है तो लिखने में रहता है। अच्छा आज कोई आया नहीं। अब कौन आने वाला है? अरे शिका है, आपको बताया ही है मैंने कि शिका आज चंदौली गई होंगी। आज ही से? अच्छा उन्होंने यही कहा। और अमृत का तो है कि भाई जब समय पे पहुंचेगा घर, कहीं मुर्गा खाने लगा होगा तो पहुंचेगा ही नहीं जल्दी। अब यहाँ देखिए कुछ, अब हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मैंने मिटा दिया इसको, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। ये हम सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी गलती होती है, मैंने बताया था। तो गलती होने का कारण क्या होता है भाई? सारी चीजें जानने के बावजूद भी गलती होती है, तो कारण तो लिख लीजिए, गलती होने का कारण। दो ठो है, एक वास्तविक सब्जेक्ट को न पहचान पाना, वास्तविक सब्जेक्ट को न पहचान पाना। एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सही सब्जेक्ट का ही अंदाजा नहीं लगा पाते कि वास्तविक सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट है कौन। यू डू नॉट रिकॉग्नाइज द एक्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। और इसकी वजह से गलती हो जाती है। एक्चुअल सब्जेक्ट कुछ और है, हमने मान लिया कुछ और, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाया, गलत हो गया। जैसे एक सेंटेंस है, द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स
आर ओवर। अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है। द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स आर ओवर। इसी तरह से द पीपुल ऑफ द विलेज इज लेबोरियस। ठीक, अब देखिए ये दो सेंटेंस है। द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स आर ओवर। हमने यहां पर लेटर्स को सब्जेक्ट मानकर आर लगा दिया और नीचे में विलेज को देखकर इज लगा दिया। अब जरा हम इसकी थोड़ी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस की। जरा मुझे बताइएगा, द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स आर ओवर। ओवर मतलब होता है समाप्त होना। तो क्या ओवर हुआ है? पत्र ओवर हुआ है या पत्र को टाइप करने का काम ओवर हुआ है? क्या ओवर हुआ है? अगर पत्र ओवर हुआ है तब तो पत्र वहां होना ही नहीं चाहिए, वो भाग जाना चाहिए कहीं। ओवर क्या हुआ है? पत्र तो वहीं रखा हुआ है। ओवर क्या हो गया? वो कार्य यानी टाइपिंग खत्म हुई है, न कि लेटर खत्म हुआ है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या है? टाइपिंग है। और हमने माना क्या? लेटर्स। और लेटर्स मानने से हमने आर लगा दिया, है ना। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया सेंटेंस। वास्तविक सब्जेक्ट कौन है? टाइपिंग है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में भैया गांव मेहनती है या गांव के लोग मेहनती हैं? गाँव के लोग। गांव के लोग। गांव के लोग होंगे, निश्चित है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? पीपुल। और पीपुल प्लूरल होता है, ये तो हमको मालूम है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये भी गलत है सेंटेंस, है ना। यहाँ आर होना चाहिए। तो गलत सब्जेक्ट पहचानने के कारण हमने गलत क्रिया लगा दी इसलिए, ठीक है। तो इसको फट से लिखिए, सेंटेंस को गलत काटिए और पहले वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट टाइपिंग है, उसके लिए इज होना चाहिए। और दूसरे वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट पीपुल है, उसके लिए आर होना चाहिए। ये बात लिखकर सेंटेंस को सही करके लिख लेंगे, ठीक है। फटाक से सेंटेंस में क्या लिखेंगे कि पहले वाक्य में वास्तविक सब्जेक्ट टाइपिंग है, उसके लिए इज का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे वाक्य में वास्तविक सब्जेक्ट पीपुल है, उसके लिए आर का प्रयोग होना चाहिए। और फिर उसको सही करके लिख लीजिए। बस इतना काम करके फिर मुझे बताइए। चलिए, दूसरा कारण जो है वो ये है कि हम वास्तविक सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का पता नहीं लगा पाते, चला पाते कि वो क्या है, और इसकी वजह से गलती होती है। जैसे पहले सेंटेंस में द न्यूज, अब हमको न्यूज में एस लगा है, देखने में ये प्लूरल लगता है, बच्चों ने गलती की, यस लगा है प्लूरल है, और वो उसको प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब लगा बैठे, जबकि ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल होता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। दूसरे वाले वाक्य में कैटल है, कैटल में एस नहीं लगा है, दिमाग में बच्चों के आ गया कैटल तो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के नाते वो क्या बट लगा बैठे? इज लगा बैठे। जबकि वास्तविकता में कैटल जो है पशु पूरे झुंड को कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या होना चाहिए? प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को आपको ये पॉइंट करके लिख लेना है कि न्यूज अनकाउंटेबल है, उसके साथ वाज का प्रयोग होगा, और कैटल प्लूरल होता है, इसके लिए आर का प्रयोग होना चाहिए। तो सही करके लिख लीजिए, ये बात को लिखते हैं जल्दी से। लिया? चलिए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिठा देना। चलो, अच्छा, हम ये बात तो जान ही चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब करते हैं। फिर भी कुछ एक अपवाद है, एक्सेप्शंस है, ठीक है, तो उन एक्सेप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। लिख लीजिए अपवाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं आई प्लस सिंगुलर वर्ब और आई प्लस प्लूरल वर्ब। तो आई बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ये हम सब जानते हैं। तो आई अपने साथ एम लेता है, आई एम, और आई वॉच, ये दो होते हैं। बाकी जितना भी है वो सब अपने साथ प्लूरल लेता है। आई गो, आई डू नॉट गो, ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है। ठीक है, ये आई हो गया। तो ये था एक नंबर। दूसरा नंबर एक्सेप्शन है एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूल पेमेंट नहीं होता, अतः क्वेश्चन टैग या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आरेंट आई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेमेंट जैसा कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हम आरेंट आई का प्रयोग करते हैं। आई एम अ बिग फूल, पेमेंट आई, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए? आरेंट आई, ठीक है, ये गलत है, इसकी जगह सही कर लीजिएगा। सही कर लिया। एक क्वेश्चन वर्ड भी लिख लीजिए। एमेंट आई क्लेवर, कैसे हो सकते हैं जब अभी आप फूल कह रहे हैं अपने आप को? तो ठीक है, ये गलत है, ये सही है।
बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं ये सब, इनको एकदम भली भांति तैयार किए रहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक देख लेते हैं दूसरे तीसरे अपवाद के रूप में जो चीजें हैं। क्या? एक होता है अनफुलफिल्ड डिजायर, ठीक है, या वर्तमान की कोई ऐसी इच्छा जो वास्तविकता के धरातल पर उतर नहीं सकती। ऐसी चीजों के लिए हम जानते हैं कि यदि बी फॉर्म लगना हो तो सबके साथ वर लगाते हैं, और यदि पास्ट टेंस लगना हो, ठीक है, तो वहां पर हम V2 का प्रयोग करते हैं। तो V2 के लिए तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो सभी के साथ लगता है। लेकिन बाकी के लिए कि भाई ही के साथ भी वर, आई के साथ भी वर, देख, ठीक है। तो एक अपवाद नंबर 6 क्या लिखेंगे कि अनफुलफिल्ड डिजायर विश या कोरी कल्पना के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट्स के साथ बी फॉर्म के वर का प्रयोग होता है। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए केवल बता दूं कि ये इंडिया में ही ऐसा मान्य है कि केवल वर होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में या ब्रिटेन में वाज भी चलता है। मतलब वाज और वर यानी पास्ट टेंस को यूज करता है, जिसके साथ वाज लगता है वाज लगाते हैं, जिसके साथ वर लगता है वर लगाते हैं, या सभी के साथ वर लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया में ऐसी बात है, हम इंडिया में क्या मान के चल रहे हैं कि सबके साथ वर लगाना है, ही के साथ भी वर लगाना है, आई के साथ भी वर लगाना है, दे के साथ भी वर लगाना है। और ये कोरी कल्पना वाले वाक्य हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, किससे शुरू होते हैं, हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है इस चीज को। क्या है? जो खासतौर से आई विश, वी विश, ठीक है, मतलब इस प्रकार की चीज आती है, कल्पना क्यों करते हैं। जैसे कैसे आता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। सर हाँ बोलिए। हम लोग देखिए ये वर्ड क्या चीज, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ब्रिटिश पढ़ते हैं। नहीं, ब्रिटिश पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े कि वहां की सारी चीज डिट्टो ही हमने उठा लिया हो, ऐसा कुछ। पढ़ते ब्रिटिश इंग्लिश है, तो यहाँ पे किसी ने ये नहीं बताया कि वाज का प्रयोग भी उचित है, वो मानकर चलते हैं। तो हम भी यहाँ पर आपकी खाली एक जानकारी के लिए दे दिया, आपको यूज नहीं करना है आपको, नहीं तो यहाँ का टीचर काट देगा। अगर आई के साथ आपने वाज लगा दिया तो वो टीचर काट देगा यहाँ का, यहाँ किसी को नहीं पता इस चीज के लिए। तो इसलिए आप उसके साथ वर ही यूज है, बस यही मान के चले कि सबके साथ आपको वर यूज है। आई विश माई फादर वर अ मिलियनेयर। अब देखिए फादर तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ भी वर ही अ पुलिस, काश की वो पुलिस होता। क्वेश्चन नहीं है बल्कि फुल स्टॉप। ये जो वर आगे लगा है क्वेश्चन नहीं बना रहा है, ये इफ के साथ वाला वाक्य है, इसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो आज मैं यहीं पर रोकूंगा और
इसी से चीजें आगे और बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चीजों को देखते जाएंगे और बाकी की बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सर थोड़ा सा हटिए, रुकिए।